ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। पब्लिक प्लेस पर निजी धार्मिक या बाहरी गतिविधि से बचना होगा। नमाज पर बवाल के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने बनाया ये नियम। गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में विदेशी छात्रों से विवाद के बाद एनआरआई हॉस्टल में रहने वाले विदेशी छात्रों के लिए 25 मुद्दों की गाइडलाइन को जारी किया गया। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी निजी धार्मिक या बाहरी गतिविधि से बचना होगा। गुजरात के अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी जीयू के एनआरआई हॉस्टल में घुसकर मारपीट की घटना के बाद छात्रों के लिए नए नियम बनाए गए। यूनिवर्सिटी ने सोमवार को नए एनआरआई हॉस्टल में विदेशी छात्रों को कमरे में आवंटित करने को लेकर गाइडलाइन को जारी किया गया। गाइडलाइन के अनुसार कैंपस में रैगिंग को वर्जित करने समेत नशीली दवाएं, शराब के सेवन की अनुमति नहीं है। ऐसे ही 25 नियमों वाली गाइडलाइन को किसी भी निजी धार्मिक या बाहरी गतिविधि के लिए सार्वजनिक स्थान से बचने की बात की गई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि 11 मार्च को ही सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सीएए पर 3 हफ्ते में देना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी समय सीमा। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने किसी को भी नागरिकता न देने की गुहार लगाई। सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस बीच अगर नागरिकता दी जाती है तो हम दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आदेश दिया कि जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें केवल 3 हफ्ते की मोहलत दी है। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने किसी को भी नागरिकता न देने की गुहार लगाई है। सिब्बल ने कहा है कि कोर्ट ने 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस बीच अगर नागरिकता दी जाती है तो हम दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगली न्यूज की ओर। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि अलविश यादव जो है कुछ दिनों पहले ही अलविश यादव को जो है न्यायिक हिरासत में लिया गया है। उनके वालिदैन जो है, उनके जो माता पिता है, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा जो है वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने किसी जहर की सप्लाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे से मिलकर के आया हूं और उसने कोई गुनाह कबूल नहीं किया है। फिलहाल मशहूर यूट्यूबर अलविश यादव न्यायिक हिरासत में है। इससे उनके परिवार पर गहरा असर पड़ा है। अलविश की मां सुषमा यादव, पिता राम अवतार ने बेटे पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। बेटे अलविश का पक्ष रखते हुए माता पिता ने अपने दर्द बयान किया। यूट्यूबर अलविश यादव की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अलविश पर सांप के जहर की सप्लाई का आरोप लगा है। बीते दिन पूछताछ में अलविश ने कबूल किया कि वे रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई के मामले में लिपित आरोपियों से पहले भी मिल चुके हैं। अलविश पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अलविश यादव पे सेक्शन 8, सेक्शन 20, सेक्शन 27, सेक्शन 27A, सेक्शन 29, सेक्शन 30 और सेक्शन 32 की धाराएं लगी हुई हैं। अगर ये धाराएं सच साबित होती हैं तो हो सकता है कि अलविश यादव को जो है वो 20 साल की सजा हो जाए। फिलहाल मशहूर यूट्यूबर अलविश यादव न्यायिक हिरासत में है। इससे उनके परिवार पर गहरा असर पड़ा है। अलविश की मां सुषमा यादव और पिता राम अवतार ने बेटे पर लगे सभी आरोप को खारिज किया। बेटे अलविश का पक्ष लेते हुए पिता और माता ने अपना दर्द बयान किया। बेटे अलविश का पक्ष लेते हुए माता पिता ने अपना दर्द बयान किया। उन्होंने गुहार लगाई कि उनके बेटे के बारे में कोई गलत खबर ना चलाएं। उन्होंने बताया कि वो कल ही अलविश से मिलकर के आए हैं। उन्होंने कहा कि अलविश ने कोई गुनाह कबूल नहीं किया है। एनजीओ वाले उसे फंसा रहे हैं, अलविश के नाम का फायदा उठा रहे हैं। मां ने कहा मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया, ना कभी करेगा। जो वीडियो चलाई जा रही है वो अलग अलग लोकेशन की है, वो कभी ऐसी पार्टियों में नहीं गया। बच्चे का नाम है, इसीलिए एनजीओ वाले उसे जानबूझकर फंसा रहे हैं। मेरा बेटा निर्दोष है, बिल्कुल साफ सुथरा लड़का है। उसने कोई गलत काम नहीं किया। क्या वाकई में अलविश यादव ने कोई गलत काम नहीं किया? क्या उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। धन्यवाद।